फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ आया हूँ और ये ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। आइए उन प्रश्नों को देखें कि ये प्रश्न हैं क्या और इस पर थोड़ा मंथन करें, विचार करें। चलिए, पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। विश्वासघाती नदी है कोशी, दामोदर, हुगली, ब्रह्मपुत्र। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। आपका ऑप्शन है कोशी, दामोदर, हुगली, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर आपका हुगली होगा। हुगली को जो है ट्रेचरस रिवर कहा गया है, विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? झेलम, चिनाब, सतलज, रावी। आपका आंसर बी होगा, मीन्स चिनाब। ये जो चंद्रभागा है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा को जो है, चंद्रभागा जो है, चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिमाग में रखेंगे। चलिए, कुछ मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देखें, जानते हैं, ये मैं जो बना रहा हूं, ये ऊपर का रीजन है और ये भारत का, आप जान रहे, नक्शा बन रहा है। ये हो गए, यहाँ पर ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों, फैक्ट्स को। फिर देखिए, मैं इस तरह से बना रहा हूँ और ये आ गया, ये इससे इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जो ऊपर से एक ऐसी नदियाँ निकल के आती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी। ये जो फिगर मैंने बनाया ऊपर में, आप देखेंगे ये क्या है, सिंधु नदी है, जिसको आप इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। इंडस रिवर की ठीक यहां से मैं अगर इस तरह से इसे कर दूं, ये ऐसे होकर के कुछ तो हो गए, फिर इस तरह से चलती है ये नदियाँ, ये झेलम कहलाती है। इस तरह से जो चलती है, इस नदी को हम लोग झेलम कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे एक नदियाँ फिर इस तरह से आती है और ये नदियाँ आकर के यहाँ मिलती है। ध्यान दे रहे हैं कि सिंधु नदी में ये मिल रही है और इसको चिनाब के नाम से जानता है, इसे चिनाब के नाम से। एक और नदियाँ हैं जो इस कदर आकर के इस तरह से मिलती है और ये आकर के यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे, ये आकर के इस तरह से मिलती है, इसे रावी नदी कहते हैं। तो पहला सिंधु हो गया, दूसरा जो वन, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं सिंधु, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ वन लिखता हूँ और वन लिख करके मैं इसे बताता हूँ झेलम के बारे में। ये झेलम है। और दूसरा ये जो नदियाँ आप देखते हैं, यह आपका 2 नंबर में चिनाब है, चिनाब। और 3 नंबर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये नदियां हैं, आपने देखा इसको, इसे रावी बोलते हैं। 3 नंबर में जो है रावी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक नदी आती है इस तरह होकर के, ये यहाँ पे मिल जाती है। ये सारी नदियां जो है सिंधु नदी में मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं सिंधु नदी का प्रदेश, सिंधु। और यह जो है यहाँ पर, ये आप जो देखे अभी जो मैंने खींचा, ये 4 नंबर में दे दें तो ये आपका क्या है, 4 नंबर में सतलज है। ये दे दें इधर तो सतलज। और फिर यहां पर मैं अगर इस तरह से स्क्रेच करके इस तरह से मिला दूं तो ये ब्यास है, ब्यास रिवर। ये 5वें नंबर को यहां पर इसे 5 लिख दूं मैं, तो ये क्या है, ब्यास है। इसलिए यह जो सप्त सिंधु प्रदेश में जो है, जो सिंधु का जो ये प्रदेश है, इसमें कुछ ऐसी नदियां हैं जैसा कि मैंने लिखा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट। इसका क्रम अगर पूछ दे, अगर इधर से पूछ दे, नॉर्थ के साइड से पूछेगा तो ये क्रम सही है। अगर ये साउथ से पूछ दे, बता दे कि आप बताइए साउथ से पहले क्या होगा, तो ध्यान में हमें रखना है सतलज। इसके बाद हम ब्यास पे आएंगे, फिर रावी पे आएंगे और चिनाब के पे और झेलम पे। तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए। और ये जो नदियां हैं इधर जो आप देखते हैं, जो है ये इधर से बह करके आती है, ये दिमाग में रखना। ये थोड़ा सा इसको इस तरह से निकाल दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो है इंडस रिवर्स को,
तो आप इस तरह से अपने दिमाग में इस चीज को भी अरेंज रखिए। अगला प्रश्न है, काली गंगा के नाम से जाना जाता है, काली गंगा के नाम से जाना जाता है, रिवर नोन एज काली गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, धोली, भागीरथी, काली गंगा के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर बी होगा, दिस इज योर आंसर। मंदाकिनी नदी को जो है काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 1140 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, 310 किलोमीटर। आपका सही आंसर जो होगा वह है बी, मीन्स 445 किलोमीटर। ये बिहार में गंगा नदी की लंबाई है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। और ये 1140 किलोमीटर जो देखते हैं, ये यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है। ये जो लंबाई है, ये लंबाई में यूपी का है 1140 किलोमीटर, इसे याद रखेंगे यूपी का है। और 520 किलोमीटर जो है इसे याद रखेंगे, ये वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल की लंबाई है। और 310 किलोमीटर जो आप ये देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का है, ये उत्तराखंड का है। कुल अगर लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई जो है कुल, ये जो है आपको 25 से 25 है कुल लंबाई, ये 25 से 25 टोटल ये लेंथ है किसका? गंगा रिवर का। लेकिन इस लेंथ में एक चीज और इंक्लूड किया गया, हुगली नदी की लंबाई भी इंक्लूड है। कहीं कहीं गंगा रिवर की जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई जो है, टोटल लेंथ को जो काउंट किया जाता है वह 25-10 किलोमीटर। और वैसे अगर हुगली रिवर को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं जो कि इसमें शामिल है, तो ये 25-25 हो जाता है। याद रखेंगे 2525। अगर हुगली रिवर को शामिल ना किया जाए तो 2510 किलोमीटर। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर कुल लंबाई में इस तरह दिया हुआ 2525 से, तो होना तो यही चाहिए आंसर। और अगर ये ऑप्शन में ना दे करके ये ऑप्शन दिया रहे तो आप इसे मारने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से टोटल लेंथ जो है हुगली रिवर को इंक्लूड करके 25 से 25 है। अगर उसको माइनस कर दिया जाए 25 से 10 किलोमीटर जो गंगा नदी की लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुम्फित नदी, ब्रेडेड रिवर का उदाहरण है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ब्रेडेड, एग्जाम्पल ऑफ द ब्रेडेड रिवर्स इज नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। आपका सही आंसर होगा यह ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है, जब भारी बारिश होती है, वर्षा अधिक, रेनफॉल जब बहुत अधिक होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ में जो रिवर होती है, अपने साथ में जो कीचड़, बालू, कंकर और मिट्टी, ये सब लेकर के आगे बढ़ती। तो ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है कि ये काफ़ी मात्रा में इसका डिपोजिशन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए यह नदी है और नदी अपने साथ ढो ढो करके ले जा रही है, इस तरह नदी आगे बढ़ रही है। और ये क्या होती है कि जब वो कीचड़, बालू ये सब ढो ढो करके ले जाती है, तो वह क्या होता है, इसकी कई भागों में यह शाखा इस तरह से अलग अलग खिसकने यहाँ बनने लगता है। चूंकि डिपोजिशन के कारण यहाँ डिपोजिट कर गया, अब तो ये इधर बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से असंख्य छोटी 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 उसके ब्रांचेस निकल जाते हैं नदियाँ के। मान लीजिए नदियाँ बह के जा रही है और यहाँ पर कई ब्रांचेस निकल गए। जैसे देखिए ये ब्रांचेस निकल गया, फिर इधर नदियाँ बहने लगी, इसका ब्रांच निकल गया, इधर यहाँ ब्रांच निकल गया। क्यों ब्रांच निकल गया? तो डिपोजिशन, यहाँ पर डिपोजिशन हो गया बहुत अधिक, तो ये बढ़िया नदियाँ क्या की इधर निकाल। यहाँ पर डिपोजिशन हो गया बहुत अधिक, तो इधर बह गई, इधर निकल गई। तो इस तरह से थ्रू डिपोजिशन के कारण जो है नदियाँ ब्रेडेड हो जाती है। शांगपो नदी, शांगपो रिवर कहा जाता है। किसको शांगपो रिवर कहा जाता है? शांगपो रिवर कहा जाता है। सिंधु, मांडवी, अरुण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा डी होगा। शांगपो रिवर जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसको शांगपो के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुछ इस मैप में इस तरह से आप समझना बहुत ही आसान होगा अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो। ये देखिए सिक्किम आ गया, ये नेपाल का एरिया है।
मैं इसे, ये भूटान का हो गया तो कुछ इस तरह से बना दूँ तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और यहाँ से एक नदी जो बह करके आती है ब्रह्मपुत्र, इस तरह से घुस, देख रहे हैं ये बहती है। ये क्या है, इसको शांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको शांगपो के नाम से जाना जाता है। इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहां पे, तिब्बत में। और ये नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरुआ के पास में, वह क्या कहती है, प्रवेश कर जाती है, आती है मैदानी क्षेत्र, यह जो आगे बढ़ती है और असम के मैदानी एरिया में यहाँ पर आकर के यह इन कर जाती है, असम का मैदानी एरिया है। तो इस तरह से शांगपो रिवर को जो है तिब्बत में जो है, इसको जो है जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहां पर जैसे इन करती है तो फिर धीरे धीरे इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जो इसको जानते हैं। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्या जाता है, शांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है, दूसरी बड़ी नदी बेसिन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिवर बेसिन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है वह गोदावरी है, और पहली सबसे बड़ी रिवर बेसिन जो है वह गंगा है। ये दूसरी है। रिवर बेसिन का मीन्स क्या हुआ, अगर कोई नदियां अगर बहती है, अगर कोई नदियां बह रही हो और उसके साथ जितने सारी सहायक नदियां मिल करके जो एरिया बनाता हो, मान लीजिए इसमें ये नदियां हैं, ये मेन रिवर हो गए, और इसके साथ जितनी सारी नदियां आकर के, इसकी सहायक नदियां आपस में मिल करके जो बनाता हो, एक रिवर सिस्टम बनाता हो, इसे ही हम बोलते हैं नदी बेसिन। ये पूरा एरिया नदी बेसिन के नाम से जाना जाएगा। मेन रिवर विथ देयर सब्सिडरीज, ऑल दिस एरिया इज नोन एज रिवर बेसिन। इसे नदी बेसिन भी कहते हैं, और फिर नदी द्रोणी भी बताते हैं। नदी द्रोणी के नाम से भी इसे जाना, इसलिए याद रखेंगे, नदी द्रोणी भी बोल सकते हैं, या फिर नदी द्रोणी इसको बोलते हैं। रिवर बेसिन के नाम, जल संभर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कैचमेंट एरिया जो सुनते हैं ना, वह भी इंग्लिश का कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, ऑफ ए रिवर, याद रखेंगे। तो ये जो होता है, ये जो बताए हम, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिवर बेसिन। तो भारत में गंगा पहली और गोदावरी। ब्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के उदाहरण नर्मदा, ताप्ती, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी सभी। आपका सही आंसर होता ए नर्मदा, ताप्ती। जो पठार होकर के जो नदियां बहती है वह रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, और वैसी जो नदियां हैं वह नर्मदा, ताप्ती है, इस प्रश्न के हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेरी ब्लॉसम क्या है, तूफान, वर्षा, हवा, स्थान। चेरी ब्लॉसम क्या है, तूफान, वर्षा, हवा, स्थान। आपका सही आंसर होगा वर्षा। चेरी ब्लॉसम वर्षा है, ठीक है। चलिए, गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। आकार, पवित्रता, धार्मिक व आर्थिक व सामाजिक कहा जाता है। आकार, पवित्रता, धार्मिक व आर्थिक व सामाजिक। तो आपका सही आंसर होगा यहां ए। गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, इसके पीछे दो कारण। एक तो इसकी आकार के कारण, और इसके विस्तार के कारण। विस्तार के कारण यह जो है, जैसा कि आपने इससे पूर्व के क्वेश्चन में देखा कि इसका जो रिवर बेसिन है, कैचमेंट एरिया है, वह सेकेंड लार्जेस्ट ये कैचमेंट एरिया है गोदावरी का, गंगा के बाद। इसलिए गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम से जुड़ा हुआ कुछ और प्रश्न है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक में प्रीसेट ऑफ मानसून होता है, यानी मानसून के आने से पहले भारत में जो वर्षा होती है उसे जो है प्रीसेट मानसून कहते हैं। और प्रीसेट मानसून जो होता आता है, तो उस वर्षा से अगर कर्नाटक के एरिया में,
कर्नाटक के एरिया में जो है इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है कॉफी वर्षा के रूप, कॉफी रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, कॉफी रेन के नाम से भी इसको जानते हैं। और केरल में इस वर्षा को जो है, जो चेरी ब्लॉसम की बात चल रही है, अगर ये प्रीसेट ऑफ मानसून है, मानसून से जो पहले वर्षा होता है, तो केरल में इस वर्षा को जो है आम्र मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। और यही बारिश जो है बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से, बंगाल में वेस्ट बंगाल यानी WB में वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कुछ एरिया में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक जो है प्रीसेट मानसून है, और यह जो से होने वाली वर्षा है, इसे याद रखेंगे। यह तूफान नहीं है, वर्षा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जंगली गधा पाया जाता है। वाइल्ड एस इज फाउंड मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। आपका सही आंसर होगा सी, मीन्स गुजरात। और गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के कच्छ के रन में, कच्छ के रन में जो है ये पाया जाता है। कौन सा? जंगली गधा। कांवड़ झील कहाँ है? यूपी, MP, बिहार, गुजरात। ये कांवड़ झील कहाँ है? यूपी, MP, बिहार, गुजरात। सही आंसर आपका होगा सी, बिहार। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये कांवड़ झील है। और इस कांवड़ झील की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है लगभग नियर अबाउट जो है 3000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करके इस कांवड़ झील में आते हैं। बिहार में साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से उड़ के आता है। बहुत ही ये कांवड़ झील के पास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। श्रावती व पाम्बा, मांडवा व ज्वारी, भरतपूजा व पेरियार। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और डी ऑप्शन सभी। श्रावती व पाम्बा, मांडवी व जुआरी, भरतपूजा व पेरियार, डी सभी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो आपका आंसर डी होगा, यानी कि सभी। ये सारी नदियां पश्चिम की ओर है। अगर आप देखेंगे, अगर इंडिया का मैं इस तरह से मैप बना लूं और इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे, तो ये आपका जो है ईस्ट साइड हुआ, यानी पूरब का हुआ। और ये जो आप देख रहे इधर, ये वेस्ट साइड है, पश्चिम। तो इस और बहने वाली, यानी अरब सागर की ओर बहने वाली जो नदियां होती है, श्रावती नदी कर्नाटक में बहती है। श्रावती वहां से जुड़ी हुई है। पाम्बा जो है वह केरल की है, ये केरल की नदी है। यह भी जो है पश्चिम की ओर बहती है, इधर बह रही है। ये नदियां इधर बह रही है, ये नदियां इधर बह रही है। ये मांडवी व जुआरी, ये नदियां ही जो है पश्चिम की ओर बह रही है। और ये गोवा में, ये दोनों नदियां जो बहती है गोवा में, याद रखेंगे, गोवा में मांडवी और जुआरी। कई को एक दो बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। भरतपूजा जो है और पेरियार, यह जो केरल का पोर्शन देख रहे हैं आप इस तरह से, यहाँ पर भरतपूजा और पेरियार इस एरिया में बहने वाली, इधर से बहने वाली। और सबसे बड़ी जो है नदी जो है यह भरतपूजा है। केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की यह भरतपूजा है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी ये पेरियार है। हिमालय की नदियों से संबंधित, हिमालय की नदियां से क्या संबंधित है? ये ऑप्शन भी दे दूं, सभी। हिमालय की नदियां से संबंधित है भीसेट, नदी सोपान, गड्ढा और मृत्तिका पंख। आपका सही आंसर जो होगा, और ई में है सभी, तो आपका सही आंसर होगा ई, यानी कि सभी। हिमालय की जो नदियां हैं
वह नदियां जो है भी आकार का, जहां से ये ओरिजिन जगह जहां से ये नदियां निकलती है वहां भी आकार का ये शेप बनाती है, बहुत डीप गॉर्ज करती है। जो गड्ढा हमने लिखा है ये डीप गॉर्ज करती है। और आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था, जो हिमाचल प्रदेश के पास जो है अरुणाचल प्रदेश के पास जब ये जो सांगपुर रिवर जो है यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जब वहां प्रवेश करती है तो वहां पर लगभग बताया जाता है कि कहीं कहीं 55 भी लिखा हुआ है, 5510, कहीं 5000 जो है 50 लिखा हुआ है। तो खैर मान के चलें कि लगभग जो है यह 5000 से ऊपर यानी 5000 नीचे डिप जो है मीटर गहरा वह जो है डीप है। ठीक उसी तरह जो आप अगर देखें अरुणा रिवर है जो कोसी की सहायक है, अरुण उसमें भी आप ये देखेंगे वह भी एक गॉर्ज बनाता है। लगभग उसके गॉर्ज के बारे में बताया गया कि 3400 के आसपास यानी 3400 किलोमीटर के आसपास जो है वो गॉर्ज बनाती है, गड्ढे एकदम गड्ढानुमा वो बनाती है नीचे की ओर। फिर उसी तरह से अगर आप देखिए तो गिलगिट के एरिया में जब सिंधु नदी गिलगिट क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहां भी वो भी गॉर्ज बनाती है। उसके बारे में ये कहा गया कि जो लगभग 51 किलो ये जो मीटर का गॉर्ज बनाती थी। इस तरह से आप देखेंगे कि ये गॉर्ज कितना डीप गॉर्ज बनाता है। और ये हिमालय की नदियां, और ये किस आकार में भी शेप का होता है। नदी सोपान, एक बात है, नदी टेरिस यानी कि ये टेरिस भी बनाती है, याद रखेंगे इस क्या बनाती है, टेरिस भी बनाती है। आपको दिमाग में रखना है क्या, यह टेरिस भी बनाती है। टेरिस मीन्स सोपान। इस तरह से जो नदियां आ रही है वह इस तरह से वह ऊपर से आ रही है, यह टेरिस ये इस तरह से बनाती जाती है। यह जो आप देख रहे हैं सोपान मीन्स इस तरह से नदियां उतर उतर के नीचे आकर के इस तरह से फ्लो करती थी। इस तरह से आप देखेंगे उस एरिया में जो है इसी को बोलते हैं नदी सोपान, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है नदियां और इस तरह से ये बनाता है, रिवर टेरिस का निर्माण करता है। गॉर्ज का निर्माण कर दिया, रिवर टेरिस का। और एलुवियल प्लेन, इस जब इन्हें इस तरह से जब नदियां प्रवेश करती है तो आप देखेंगे कि इस तरह से एलुवियल प्लेन का इस एरिया में जो है अपने साथ ये ला करके जमा कर देती है और इस तरह से एलुवियल जो है फेन का निर्माण करती है। लगभग एलुवियल, इसी को एलुवियल प्लेन के नाम। और आप जो देखेंगे जो हिमालय की नदियां हैं और जो आप जब ये उतरती है तो तराई क्षेत्र में जो है ये इस तरह से मृदा पंख या जलोढ़ पंख के नाम से भी जानते हैं या एलुवियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो तराई के रीजन में इस तरह के जो है ये नदियां आपको बहुत सारा जो है एलुवियल जो है फेन के रूप में, इस आकार के रूप में आपको नदियां बहते हुए मिलेगी और दिखाई देगी। तो इस तरह ये सारी आकृतियां जो है हिमालय की